नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड लास्ट 5 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। फुल टाइम काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। जिसके अंदर हम बच्चों को एक स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट बनाने के लिए जितनी भी तरह की हेल्प्स रहती हैं जो हमारी तरफ से रहती हैं वो सारी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। जिसके अंदर आप कह सकते हो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप से लेके स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट कोर्स से लेके वर्कशॉप्स होगी, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होंगे, और काउंसलिंग सेशंस होंगे। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है और फुली ये ऑनलाइन है। ठीक है। कोई भी ऑफलाइन सर्विस नहीं दी जाती। हाँ, वर्कशॉप्स वगैरह जो रहती हैं वो ऑफलाइन रहती हैं। बाकी की जो कह सकते हो कि टेक्निकल और ट्रेनिंग पार्ट रहता है वो सारा का सारा ऑनलाइन रहता है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर, जैसे आपको टाइटल में दिख ही गया होगा, कि ऑनलाइन समर इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसा सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर कर सकते हैं और क्या बेनिफिट आपको हो सकता है इस समर इंटर्नशिप का। ठीक है। डिटेल में इंट्रोडक्शन यहाँ पे देते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समर इंटर्नशिप जो ये रहने वाली है ये पूरी की पूरी ऑनलाइन रहेगी। 30 डेज़ की आपकी ये इंटर्नशिप रहेगी जो कि फुली आपकी ऑनलाइन रहेगी और प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी। ठीक है। कोई भी यहाँ पे थ्योरी पार्ट कवर नहीं किया जाएगा। जो आपने थ्योरी पढ़ी होती है उसी के बेसिस के ऊपर सारा का सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको यहाँ पे आपकी स्किल्ड को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी ताकि आप इन फ्यूचर अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट आप वर्क करते हो तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो। अगर आप ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रह जाती हैं जिसके कारण हम अपने करियर के अंदर प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर पाते। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब भी मुझे ये ऐसी दिक्कतें आती थी, क्योंकि बेसिक लेवल पे चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत कम सिखाई जाती हैं कॉलेज लेवल पे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल रहती हैं वो आपको इंटर्नशिप के अंदर ही या आपके कोर्सेज के अंदर ही आपको सिखाया जाता है। ठीक है। तो स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बता दूं कि थोड़ा सा अपने स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बता दूं, तो जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं वो सारे के सारा प्रैक्टिकल रहता है। और ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइकोलॉजी लर्निंग के लिए है और मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव जो भी यहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और काउंसलिंग स्किल्स के ऊपर रहता है कि ताकि आप स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट बनो। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट तो आप हो, पर स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। वो कोई कोई ही कर पाता है, क्योंकि जिनको अच्छी गाइडेंस और डायरेक्शन मिल जाती है वो अच्छा कर पाता है उस फील्ड के अंदर। जिनको थोड़ा सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाती है, हम ये कह सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है। तो वो जो एक गैप है, एक स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट एक नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट के अंदर जो गैप है उसको हम फिल करते हैं। तो स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी आपके लिए वैसा वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर जो केस बेस्ड लर्निंग रहती है, मतलब यहाँ पे हम केस को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर आप वर्किंग हो तो यहाँ पे आप अपने केसेस लेके आ सकते हो, जो जो आपको दिक्कतें आनी हैं तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर रहती हैं और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि कौन साइकोलॉजी के अंदर कैसा आपने करियर अपना बनाना है और किस किस फील्ड के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, प्राइवेट जॉब्स हो गया, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और कैसे आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रजिस्टर्ड करके अपने आप को विदाउट आरसीआई भी आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। कईयों के पास ऑप्शन नहीं होता कि अब तो मैंने आरसीआई के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नॉर्मल साइकोलॉजी की डिग्री कर रखी है पर आरसीआई के लिए टाइम नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्या अपने आप के लिए कर सकता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं, तो वो ऑप्शंस भी हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। तो मतलब करियर गाइडेंस से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है और एक ही कोर्स के अंदर। चाहे वो आप स्किल साइकोलॉजिस्ट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो आप समर इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। तो ऑल इन वन है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरे बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, नॉन आरसीए रजिस्टर्ड एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। तो तब भी मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप भी वो चीज़ें अच्छी कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक पाथ चाहिए और जो एक इन्फॉर्मेशन का गैप है वो फिल करना है आपने। ठीक है। तो वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। तो काउंसलिंग की एक्सपर्ट, मतलब काउंसलिंग मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। असेसमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते भी हैं और हम करते भी हैं। ठीक है। पर अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट। ठीक है।
एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर, तो काफ़ी मैंने प्रोग्राम्स किया, पंजाब गवर्नमेंट्स के अंदर भी किए हुए हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी काम किया हुआ है, और मैं अलग अलग अपनी इंडिविजुअल लेवल पे भी वर्कशॉप्स वगैरह करता रहता हूँ, और काफ़ी ट्रेनिंग्स जो हैं जो सेंटर लेवल पे और पंजाब स्टेट लेवल पे भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन भी की हुई हैं और प्रोवाइड भी की है, ठीक है। तो रिसर्च मैं एज अ पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मैं पीएचडी परसुइंग हूँ इन साइकोलॉजी के अंदर। तो रिसर्च में मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, तो अगर आप रिसर्च के बारे में भी अगर इन फ्यूचर आपको कोई क्वेश्चंस रहता है, पीएचडी करना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होकर हमारे पास आ सकते हो, हम हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, राइट। और मेरी पीएचडी जो है वो ऑटिज्म के अंदर है और पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर है, तो पेरेंट्स के लिए भी ये कोर्स हमारा हेल्पफुल रहता है, तो अलग से पेरेंटिंग कोर्स भी रहता है, तो वो भी आप अपने पेरेंट्स को या किसी की भी पेरेंट्स को, किसी पेशेंट के पेरेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हो, हम आप पे पेरेंटिंग का प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे बारे में पता लग ही गया, ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये इंटर्नशिप डिफरेंट क्यों है बाकी वाली इंटर्नशिप से, ठीक है। मैंने भी इंटर्नशिप की हुई है, 5 इंटर्नशिप की थी जब मैं पढ़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों के अंदर। आप ऑनलाइन जो इंटर्नशिप करते हो ना, वहाँ पे वो चीज़ें जो है ना, इन्फॉर्मेशन की काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, ठीक है, आपको वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती, आपको वो जो कम्युनिकेशन रहती है एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे हल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लर्निंग रहेगी, कोई थ्योरी नहीं, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, आपका पूरा का पूरा एक एक दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और हर दिन आप नई चीज़ें सीखते हो, और 30 डेज़ के बाद आपको ऐसा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है कि हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे यहाँ पे रियल लाइफ जो केस डिस्कशन होती है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है कि बना लिया हमने अपनी तरफ से या बुक से उठा लिया या कहीं से उठा लिया, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर लाइव केसेस रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे लाइव के लाइव केसेस आप देखते हो, ठीक है, कि कैसे उसका काम कैसे उसको ट्रीट करना है, इंटरवेंशंस क्या रहेंगी, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने केसेस भी लेके आ सकते हो, अगर आपने लाइफ के अंदर कोई केसेस देखा है जिसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं या पुराना केस था, तो आप वो भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हम अपनी थ्योरी चीज़ों को लेके नहीं रिप्रेजेंट करते, उसी के बेसिस पे आपका जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर काम किया जाता है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे रहेगी, तभी आप साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन पाते हो, तो उसके लिए भी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो टेस्टिंग रहती है उसका एक्सपोजर दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 20+ टेस्टिंग्स हैं जो आपको इस कोर्स के अंदर करवाई जाती हैं, ठीक है। स्किल साइकोलॉजिस्ट का कोर्स लोगे, वहाँ पे आपको 30+ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समर इंटर्नशिप के अंदर 20+ आपकी यहाँ पे टेस्टिंग्स रहेंगी, जो बेसिक लेवल के डिसऑर्डर्स रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, एडीएचडी, ऑटिज्म हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होगी, और भी बहुत सारे जो बेसिक तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, यहाँ पे आपको वो सारे तरह के आपको यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एसएलडी हो गया, ठीक है, राइट। काउंसलिंग एंड उसकी इंटरवेंशंस क्या रहती हैं, कैसे आपने काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, उसकी इंटरवेंशंस क्या क्या रहेंगी, बिहेवियर थेरेपी की इंटरवेंशन क्या क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, फुली प्रैक्टिकली बेस्ड रहेंगी, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग सिखाया जाएगा कि रिपोर्ट कैसे बनानी है असेसमेंट करने के बाद, और सेशन की प्लानिंग कैसे करनी है, मींस मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाना है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, तो मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए क्या क्या टूल्स हेल्पफुल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, विद आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी हर एक टूल की, प्लस आपको वहाँ पे मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी आपको सॉफ्ट कॉपीज़ जो मटेरियल रहेगा आपका, वो थ्रू सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हो वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, तो आपके घर पे आ जाता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कौन कौन से वट स्टूडेंट्स विल लर्न, ठीक है, क्या क्या करोगे वो मैंने आपको पहले बता दिया है सारी चीज़ें। वीक 1 के अंदर फाउंडेशन रहता है हमारा, यहाँ पे आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की, मींस एज अ साइकोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो तो वो डिफरेंट क्यों है बाकी सब्जेक्ट से, तो ये पहले माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आप क्या करने वाले हो ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एथिक्स क्या क्या है आपके, वो भी ज़रूरी है। और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जो कॉन्फिडेंशियलिटी या जितने भी तरह के एथिक्स रहते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, वो सारे आपको जानना ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर आप क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखो, और प्लस आपकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो भी मेंटेन रहे,
ठीक है, आपको भी दिक्कत ना है, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हो सकता है कि आप भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो और क्लाइंट को भी प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। फिर उसके बाद रेपो बिल्डिंग, केस हिस्ट्री हो गया, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, एमएससी वगैरह, ये सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे आपको असेसमेंट सिखाई जाएंगी। वीक 3 के अंदर आपकी असेसमेंट के साथ साथ आपको रिपोर्ट राइटिंग भी सिखाई जाएगी। वीक 4 के अंदर आपकी केस फॉर्मुलेशन हो गया, सीबीटी टेक्निक्स होगी, मतलब काउंसलिंग वाला पार्ट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। टेक्निकल एक्सपोजर के अंदर आपकी सेशन प्लानिंग्स रहेंगी, केस स्टडी राइटिंग कैसे लिखनी है, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो सामने केस को, ठीक है। फाइनल एवेल्युएशन रहेगी वीक 5 के अंदर, और आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो असेसमेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि 20+ आपकी असेसमेंट्स रहेंगी, ये आपकी उसकी लिस्ट है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, तो आपका संडे डाउट क्लियर करने के लिए सेशंस रहते हैं, तो आप उसके अंदर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इंटरेक्टिव रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा विद LOR, ठीक है। और उसके बाद हार्ड कॉपी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट, आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो। अब इसकी फ़ी की बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो, एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये फ़ी ज़्यादा है, पर अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके देखा गया है तो ये बहुत कम फ़ीस है, ठीक है। अगर आप बाहर जाते हो या कहीं और से करते हो तो बहुत चार्जेस लेते हैं, ठीक है। पर हम जितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्ट ऐसे ही रहता है। आप इसका फीडबैक अगर चाहते हो तो मैं आपको बाकी बच्चों का, जिन्होंने पहले इंटर्नशिप या कोर्स कर चुके हैं, उनका फीडबैक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, और साथ में आपको मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो फीस है, अगर आप इंडिविजुअल आते हो, अगर आप अकेला करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पर्सनल क्लासेस रहें, जैसी पर्सनल ट्यूशन्स रहती हैं, इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हो 1 घंटे की, जो कि क्लास रहती है पर डे की, उसके चार्जेस जो है 8000 पर मंथ है, ठीक है। बहुत कम है, ठीक है। अगर आप बाहर जाके देखोगे तो 15,000 पर मंथ के यहाँ पे चार्जेस रहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 8000 दे रहे हैं, हाफ हो गया, ठीक है। अगर आप ग्रुप क्लासेस के अंदर आ रहे हो, मतलब आप 1 से लेके 4 बच्चे जो है, ठीक है, आप 4 लोग हो, तो एक ग्रुप को हम चार बच्चों में काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 4 हो, तो ग्रुप के साथ आप क्लासेस ले रहे हो, तो पर स्टूडेंट आपको 5000 यहाँ पे लगेगा, तो मतलब 3000 का आपका यहाँ पे डिस्काउंट रहता है, ठीक है। आप 5000 पे करके आप ग्रुप क्लासेस के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, अगर आप ग्रुप क्लासेस ले रहे हो, सपोज दैट आप ज्वाइन करना चाहते हो और आपने अपने फ्रेंड से पूछा, उसने भी ज्वाइन करना है। अब जब आपका फ्रेंड ज्वाइन करने के लिए रेडी है, तो आप तो, एक तो ग्रुप हो गया, आपके 3000 पहले ही कम हो गए, और आपने अपने फ्रेंड को भी बोला ज्वाइन करने के लिए, तो 20% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 5000 में से 20% आपको और कम हो जाएगा, और आपकी फ़ी और कम हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आपका फ्रेंड भी ज्वाइन कर लिया कम फीस के अंदर, 3000 उसको पहले से डिस्काउंट है, वो 5000 पे करेगा, आप 5000 में से 20% डिस्काउंट करके आप उससे बाकी जो अमाउंट बचेगी वो पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरल सिस्टम है, अगर आप किसी 2 बच्चों को भी लेके आते हो, 3 बच्चों को भी लेके आते हो, तो 20% के हिसाब से आपकी फ़ी जो है वो कट होती रहेगी, ठीक है। जितनी बार आप जितने बच्चे लेके आओगे, उतने 20 के हिसाब से आपकी फ़ी कट होगी। अगर आप 5 बच्चे लेके आ रहे हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, राइट, ठीक है। मोर रेफरल मोर डिस्काउंट, ठीक है। अब सर्टिफिकेट की अगर बात करें, तो एम सॉरी MSME, ठीक है, यहाँ पे हम रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सर्टिफिकेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में LOR भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि डॉक्टर के द्वारा साइन किए होंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी आप उसको गवर्नमेंट या प्राइवेट जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप जाके सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हो, आप सीधा हमें मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंटरेस्टेड हूँ किस चीज़ के लिए, कौन से कोर्स के लिए, नाम लिखो, अपना फ़ोन नंबर लिखो, ईमेल आईडी लिखो, ठीक है। तो आप जैसे ही पेमेंट कर देते हो, पेमेंट के बाद आपको बिल की एक कॉपी सेंड होती है, ठीक है, थ्रू ईमेल, ठीक है। आपका रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आपको बिल की कॉपी आ जाती है, तो आपकी पेमेंट हो जाती है, उसके बाद आपको जो भी क्लासेस का ग्रुप रहेगा उसके अंदर आपको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ईमेल आईडी भी है, फ़ोन नंबर भी है,
और व्हाट्सएप का नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने ऑनलाइन कह सकते हो कि ये वीडियोस बनाना शुरू किया है, तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लगे, कोई सुजेशन है आपका, तो आप हमें बता सकते हो, तो हम इसको ऐड ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।